अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं मैथ की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो एक डायग्राम ट्राइंगल दी गई है। ए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, उसके बाद डी है और यहाँ पर है ई। अब जो ए बी सी का रकबा है, यानी जो स्मॉल वाली ट्राइंगल है ए बी सी, उसका जो रकबा है वो हमें दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है ए बी, उसको हम एल इसको ए बी सी को हम A1 का नाम दे देंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है L1 यानी ए बी, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसी तरह जो बी डी है यानी L2 का नाम देंगे हम उसे, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर के। नहीं, ये L2 नहीं बनेगा क्योंकि L2 ये सारी की सारी होगी कंसीडर। तो ये हम सिंपल अभी फ़िलहाल बी डी है। यहाँ पे L2 हम इसको इस तरह बनाएंगे कि ए बी और बी डी दोनों को प्लस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो L2 आएगा। तो ए बी है हमारे पास 6 + 4, तो L2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह जो ए डी ई का रकबा है, ए डी ई जो ट्राइंगल है बड़े वाली का जो रकबा हमने मालूम करना, उसको हम नाम दे देंगे A2 का। फिर फार्मूला वही लगेगा A1/A2 L1 over L2 का स्केयर। तो A1 जो बड़ा रकबा छोटा रकबा वो हमारे पास 36 है, A2 हमने मालूम करना है, और L1 जो है वो दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास आया था 10। तो 36 A2, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और 10 का 100। ये 36 से कैंसिल, A2 इधर आ जाएगा और 100 इधर, यानी A2 जो अब इक्वल आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि जब हमने A2 यानी ADE का रकबा मालूम कर लिया, अब हमने ये जो जुज़नका है BC और DE, इसका भी रकबा फाइंड आउट करना है। तो उसका रकबा हम मालूम कर लेते हैं, यानी BCDE का जो रकबा है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये जो ADE का रकबा है यानी A2 माइनस उसमें से हम ABC का रकबा कर देंगे यानी A1 को। तो A2 हमारे पास है 100, A1 है हमारे पास 36, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। इसी तरह अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एक ट्राइंगल ABC है, उसका उसने हमें रकबा दिया गया ABC का जो रकबा है वो हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम A1 कह रहे हैं। और एक जो है वो दिया गया हमें स्केल फैक्टर। ये जो स्केल फैक्टर होता है ये बेसिकली जो दो मतशाबा अशकाल हैं उनकी जो लंबाइयाँ हैं उनकी निस्बतों को स्केल फैक्टर बोलते हैं, यानी के हम उसको कहते हैं, और के जो है इक्वल होता है L1/L2 के। तो वो जो है वो हमें दिया गया 3। तो A2 हमने जो है वो यानी ADE का रकबा जो है वो हमने DEF, ये जो ट्राइंगल है इसका रकबा हमने करना है मालूम। तो फार्मूला इसे हम A2 कह लेंगे, तो फार्मूला वही लगेगा A1/A2। इधर आ जाएगा L1/L2 की जगह पर K है तो हम लिख देंगे K का स्क्वायर। तो A1 की जगह पर हम रख देंगे 50, A2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और K की जगह पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब चूँकि हमने तो A2 मालूम करना है, ये फ़िलहाल वैसे लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, A2 उधर चला जाएगा और 50/9। तो इसको आप जो है वो इस साइड पर डिवाइड कर सकते हैं। 9 5 बार 45, तो 5 आ जाएगा। वो जो 5 है वो साइड पे आ जाएगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा और ये 9। तो इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा A2 का। अब हम जो है वो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कट हो गया स्मार्ट सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है कि दो मतशाबा मुसलसलों के रकबे जो है वो हमें दिए गए हैं। कहता है कि एक का जो रकबा वो 16 है, उसको हम A1 कह लेंगे, और A2 यानी दूसरी जो है उसका रकबा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L1 और L2 ये जो रेशियो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला वही है A1/A2 का स्क्वायर।
ओवर इक्वल आएगा L1 ओवर L2 का स्केयर, A1 की जगह पर 16 और A2 की जगह पर 25, इधर L1 ओवर L2 का स्केयर। तो चूँकि हमने L1 ओवर L2 का स्केयर फाइंड आउट करना है तो हम दोनों तरफ जदर ले लेंगे। तो 16 का स्केयर 4 आ जाए, स्केयर रूट 4 आ जाएगा और 25 का 5, तो L1 ओवर L2 का स्केयर, ये स्केयर और जजर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं 9.2 का आखिरी, क्योंकि 8 वाला तो कट हो गया। तो उसमें भी हमारे पास जो दो मुतशाबा मसलसे हैं उनके रकबे दिए गए 144 और 81, और हम उनको नाम दे देते हैं। बड़े वाले को जो आप A1 कह लेते हैं वो 144 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, और A2 जो है वो स्मॉल है उसका आया 81 सेंटीमीटर स्केयर। और इसी तरह जो बड़ी मसलस है उसकी जो लंबाई है L1 वो है 30, और छोटी L2 हमने करनी है मालूम। तो A1 ओवर A2 का इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्केयर। तो A1 की जगह पर हमारे पास 144 आ जाएगा, A2 की जगह पर 81 और L1 की जगह पर 30 का स्केयर, और नीचे जो L2 का स्केयर लैदा हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। और 30 का स्केयर 900 आएगा, L2 का स्केयर वैसे ही, तो L2 का स्केयर इधर आ जाएगा। ये जो 81 है वो 900 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 144 है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो L2 का जो स्केयर है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइडेड बाय 144, तो ये आ जाता है 506.25। अब इसका जो है वो इधर से ही जजर ले लेते हैं हम, ये स्केयर जजर से कैंसिल हो जाएगा। L2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो ये इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई।